दोस्तों, मेरा नाम टोनी, ये नाम बदला हुआ है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं फ़िलहाल MBA का विद्यार्थी हूँ। मैं राजस्थान के एक गांव का रहने वाला हूँ। मैं अंतर्वासना का पिछले 4 साल से नियमित पाठक हूँ। ये देसी चाची XX कहानी मेरी और मेरी चाची की है, जिसका नाम अनीता बदला हुआ है। उनकी उम्र 26 साल है और उनको 1-2 साल का बच्चा भी है। उनके पति सरकारी अफसर है और उनकी ड्यूटी घर से दूर एक बड़े शहर में है, तो वो महीने में 1 या 2 बार ही घर आ पाते हैं। मेरी चाची के फिगर के बारे में आपको बताऊं तो उसका शरीर थोड़ा मोटा है और उसके पुप्स और गांड भी बहुत ही मोटी है, जिनको देखकर किसी का भी लंड खड़ा हो जा सकता है। उनका फिगर साइज 36, 34, 38 का है और वो बिल्कुल गोरी है। ऊपर से चाची भरपूर मेकअप भी करके रहती है, जिससे मेरा मन और ज़्यादा भी उनकी ओर आकर्षित होता है। ये सेक्स कहानी आज से लगभग 18 महीने पहले शुरू हुई थी। तब उनके पति की नौकरी लगे 6 महीने हो चुके थे। वो वहाँ अच्छे से रहने लग गए थे। चाची घर पर अकेली ही रहने लगी थी। एक दिन मैं अपने घर पर बैठा हुआ था, मोबाइल में गेम खेल रहा था, तो मेरे पास अनजान नंबर से कॉल आया। मैंने जब कॉल उठाया तो सामने से अनीता चाची की आवाज़ आई। वो बोली, मेरे बच्चे को जुकाम है, तो अगर तुम फ्री हो तो हम दोनों चलकर उसे डॉक्टर से दवाइयाँ दिलवा लाते हैं। मैंने चाची से 10 मिनट रुकने के लिए बोला और मैं तैयार होकर उनके घर आ गया। चाची भी तैयार हो रही थी। मैं उनको लेकर निकल गया। रास्ते में साइड वाले मिरर से मैं उनकी कमर देख रहा था और उनके बूब्स भी कभी कभी मुझे पीछे से टच हो रहे थे। इस सबसे मैं बहुत ही ज़्यादा उत्तेजित हो रहा था, लेकिन उस समय मैं कुछ भी नहीं कर सकता था। मैंने उनके बेबी को दवाई दिलाई और चाची को वापस घर पर छोड़ दिया। मैं अपने घर आ गया। रात में मैंने उनकी व्हाट्सएप की प्रोफाइल पिक देखकर मुट्ठी मारी। थोड़े दिन ऐसे ही चलता रहा। अब मैं उन्हें हर सप्ताह में लगभग 2 या 3 बार मार्केट ले जाने लगा था और उनसे अच्छे से घुलने मिलने लगा था। धीरे धीरे चाची भी मुझे डबल मीनिंग बातें करने लगी और अच्छे से खुलकर बोलने लगी थी। ऐसे करते करते लगभग 6 महीने बीत गए। एक दिन उन्होंने मुझे कॉल किया और कहा, तुम अभी मेडिकल स्टोर पर जाओगे क्या? मुझे कुछ मंगवाना है। मैं आपको बता दूं कि नज़दीक का मेडिकल स्टोर वाला मेरा अच्छा दोस्त है, तो मैं उनके पास जाता रहता हूँ। मैंने चाची से पूछा, आपको क्या मंगवाना है? तो वो बोली, तुमको मैसेज कर रही हूँ, देख लेना और ले आना। थोड़ी देर में उनका मैसेज आया जिसमें प्रेगा न्यूज लिखा था। मैं प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए होता है। पहले तो मुझे समझ नहीं आया ये क्यों लेना है। फिर मैंने सोचा कि पता नहीं ऐसा क्या हुआ है जो चाची को प्रेगनेंसी टेस्ट कराना है। खैर, उनको वो लाकर दे दिया और देते समय मैंने उनको धीरे से यह भी बोला कि थोड़ा सा अपने ऊपर कंट्रोल रख लिया करो, जो उनकी ज़रूरत ही नहीं पड़े। चाची भी झट से बोल पड़ी, अरे टोनी बाबू, कंट्रोल ही तो नहीं होता। ये कहकर चाची हंसने लगी। मैं भी अपने घर आ गया, लेकिन मुझसे वो बात भूली नहीं जा रही थी। मैंने रात में उनकी पिक देखकर फिर से मुट्ठी मारी। उनके अगले दिन मैंने चाची से पूछा, क्या टेस्ट का? वो बोली,
अभी तो कुछ भी नहीं है, बच गई, ये लिखकर वो हंसने लगी। मैंने भी थोड़ा कोशिश करते हुए कहा, मतलब अभी आप और भी मज़े कर सकती हो? तो वो बोली, तुम्हारे चाचा तो अगले महीने आएंगे, तो अभी मज़े कहाँ से लूँगी। मैं चुप रह गया। फिर थोड़े दिन बाद ऐसे ही हमारी खुली खुली बातें होने लगी। मैं भी व्हाट्सएप स्टेटस वाली पिक पर नोटी कमेंट्स करने लगा और उनका भी जवाब मुझे अपनी तरफ आकर्षित करने लगा। फिर एक दिन चाचा का कॉल आया, तू मेरे रूम में जा और वहाँ कुछ बुक्स रखी है, वो ले आ। तेरे पास एक लड़का आएगा, उसे तू वो दे देना। मैंने हामी भर दी। मैं तो बुक्स लेने उनके घर गया। तब लगभग दोपहर के 2 बजे थे और अनीता चाची सिलाई कर रही थी। मैं जैसे ही अंदर गया तो मैंने देखा कि चाची खड़ी हुई थी। उन्होंने अपने एक हाथ की बाजू में अपने ब्लाउज को डाला हुआ था और दूसरे में डाल रही थी। मेरी किस्मत अच्छी थी कि उन्होंने उस दिन ब्रा भी नहीं पहनी हुई थी। तो मैंने उनके बुब्स को बाहर निकला हुआ देख लिया। कसम से चाची को एक बच्चा होने के बाद भी उनके बुब्स बिल्कुल भी लटके हुए नहीं थे। लेकिन जैसे ही मैं गया तो उनको पता चल गया और वो घूम गई। उन्होंने ब्लाउज को पहना और उनके बटन बंद किए, उनकी साड़ी का पल्लू ठीक किया और पलटकर मेरी तरफ देखने लगी। तब तक मैंने उनसे चाचा की बात बता दी थी। चाची ने मुझे किताब दी और वापस अपने घर आ गया। सच बताऊं दोस्तों, मुझे उस रात नींद नहीं आई। मेरी आंखों में सिर्फ चाची के बुब्स ही आ रहे थे। मैंने उस रात 2 बार चाची के बारे में सोचते सोचते मुट्ठी मारी। अगले दिन चाची मिली तो बोली, कल क्या देखा था? मेरे भी मुंह से निकल गया, आपने देखने ही कहाँ दिया था। ऐसा सुनते ही चाची बोली, अच्छा इतनी तड़प मची हुई क्या? मैंने कुछ भी नहीं बोला, बस मुस्कुरा आ गया। उसी रात को मैं खाना खाकर अपने कमरे में आया और मैंने मोबाइल में नोटिफिकेशन देखा तो टेलीग्राम पर अनीता चाची के नंबर से 2 फोटो आई हुई थी। मैंने जैसे ही उनको ओपन किया तो मेरे होश उड़ गए। दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक थी। अगर ये आपको कहानी पसंद आती है तो पार्ट 2 के लिए ज़रूर कहना, आगे की कहानी ज़रूर लाऊंगा। अभी के लिए बस इतना ही। ऐसी कहानी के लिए इसे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं।